अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को आप जानते ही हैं। उनकी स्पेस एजेंसी आजकल दुनिया में एक के बाद एक नए कीर्तिमान रच रही है। फिर वो चाहे मंगल और चांद पर इंसान को भेजने वाला मिशन हो या फिर एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, सब में एलन मस्क की स्पेसएक्स नए कीर्तिमान रच रही है। अब कंपनी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट जगत में क्रांति लाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक, जिसे साल 2022 तक भारत में भी लॉन्च करने की योजना है। अभी कंपनी की योजना शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा संकट आ खड़ा हो गया है। एलन मस्क को भारत में स्पेस ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक को लॉन्च होने से पहले ही झटका लग गया है। इसकी प्री बुकिंग सेवाएं बंद हो सकती हैं। भारत के रेगुलेटरी बॉडीज के मुताबिक कंपनी के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से इस पर रोक लगाई जा सकती है। अमेज़न, फेसबुक, ह्यूजेस, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकाय के अध्यक्ष टीवी रामचंद्रन का कहना है कि स्पेसएक्स के पास भारत में इस तरह की सर्विसेज देने के लिए उनके पास आधिकारिक परमिशन नहीं है। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी के पास इसरो और दूरसंचार विभाग से देश में बीटा सर्विसेज देने के लिए भी सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी ऑथराइजेशन नहीं है। ऐसे में भारत में इस सर्विस शुरू नहीं की जा सकती है। कॉमर्शियल लॉन्च नहीं है संभव। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बीटा वर्जन बेचने से रोकने की अपील की है। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने मांग की है कि स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी की ओर से इसके स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के बीटा वर्जन की भारत में प्री सेलिंग पर रोक लगाई जाए। स्टारलिंक ने भारत में सेवाओं से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक के पास भारत में अपना ग्राउंड या अर्थ स्टेशन नहीं है, साथ ही उसके पास आधिकारिक अनुमति नहीं है और न ही कंपनी की ओर से नियमों का पालन किया जा रहा है। अभी ये कम्युनिकेशन सर्विसेज के टेस्टिंग फेज में है। ऐसे में से कॉमर्शियल लॉन्च नहीं किया जा सकता है। एलन मस्क की स्पेस ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस भारत में साल 2022 में लॉन्च होने वाली थी। इसके लिए कंपनी की ओर से फरवरी के अंत में भारत में प्री बुकिंग के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब इसे भारत की रेगुलेटरी बॉडी से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अब भारतीय एजेंसियां स्टारलिंक से सवाल कर सकती हैं। ट्राई के अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि स्पेसएक्स ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। कंपनी अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर कुछ यूजर्स को इंटरनेट किट भेज रही है। स्पेसएक्स भारत में कुछ जगहों पर $99 यानी कि करीब 7,200 रुपए में स्टारलिंक सेवा प्री बुक करने का विकल्प दे रही है। इस सेवा का बीटा टेस्टर बनने के लिए भारतीय यूजर्स कंपनी की वेबसाइट पर प्री रजिस्टर कर सकते हैं और स्टारलिंक इंटरनेट किट बुक कर सकते हैं। बेहद खास क्यों है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस? स्टारलिंक दरअसल लो अर्थ ऑर्बिटर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए ढेर सारे छोटे सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, जिसकी मदद से सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। सामान्य सैटेलाइट्स के मुकाबले स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से 60 गुना ज्यादा पास हैं। इतना पास होने के चलते स्टारलिंक बेहतर लेटेंसी और इंटरनेट स्पीड यूजर्स को देगी। मतलब यूजर्स लो लेटेंसी में भी बेहतर वीडियो कॉलिंग एवं गेमिंग की सुविधा पा सकते हैं। कंपनी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सैटेलाइट्स की चमक कम रखी है, जिससे अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन के दौरान दिक्कत न आए। कंपनी ने यूजर्स को दूसरी सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा बेहतर सर्विस देने का दावा किया है।